प्रिय छात्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आशा करते हैं आप सभी बेहतर होंगे। तो हम आज प्रश्नावली 3.5 को शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले अपन थोड़ा सा देख ले रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड है क्या। तो अभाज्य गुणनखंड थोड़ा पहले परिभाषा देख ले रहे हैं अपन, फिर इसको समझते हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो एक संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया अभाज्य गुणनखंड कहलाती है। इसका मतलब यह है कि मान चलिए कोई भी संख्या है, ठीक, तो उसको गुणनखंडों के रूप में तोड़ना ही आप ये समझ सकते हो कि अभाज्य गुणनखंड है ना। वैसे भी इधर लिखा है अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या तो आप जानते ही होंगे कि अभाज्य संख्या में क्या क्या आता है। 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है ना। ये सभी क्या है, किस श्रेणी में आते हैं बताइए, अभाज्य संख्या। तो कैसे देखें, ये जो जैसे 2 है तो यह 1 से कटेगी या फिर वह स्वयं संख्या से कटेगी, है ना। ऐसे अगर 3 को देखोगे तो या तो यह 1 से कटेगा या फिर यह स्वयं ही संख्या है, यानी कि खुद से कटेगा। अगर इसको हम काटेंगे 1 से तो पूरा पूरा कट जाएगा, या फिर हम 3 से अगर इसको भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि क्योंकि आपने जब 3.2 पढ़ रहे थे तो अभाज्य संख्या की परिभाषा भी देख लिए थे कि जिसके गुणनखंड क्या हो, एक और स्वयं वह संख्या हो, जैसे ये वाली संख्या है, तो सभी क्या कहलाएंगी, अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो ये आप समझ रहे हो ना। अब कोई सोचता कि अगर जैसे कोई सोचता इधर पास 9, तो 9 नहीं आएगा। 9 क्यों नहीं आएगा, तो अगर हम 9 को देखें 9 के कितने भी गुणनखंड दे, तो इस तरह कर देंगे तो एक गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है ना। और 3 गुणे 3 के फॉर्म में, तो कहाँ 1 से ज़्यादा हो जा रहा है ना। या फिर काट के देखिए, अगर 1 से काटेंगे तो 9 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, और फिर 9 से काटेंगे तो 9 एक बार में पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। तो और देखते हैं 3 से भी पूरा पूरा कट जाता, कुछ इस प्रकार से। तो यानी कि 3 के ज़्यादा गुणनखंड है 1 से। ये एक गुणनखंड हो गया और ये एक और गुणनखंड हो गया। तो 9 के ज़्यादा है ना, मतलब 2 ठो गुणनखंड है ना। एक तो ये वाला था और एक वाला, तो इसका मतलब क्या है कि यह गुणनखंड अभाज्य नहीं है। ये जो संख्या 9 है वह संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। जब इसके गुणनखंड केवल 1 हो या फिर वह स्वयं संख्या, इसका मतलब यह है कि इस 9 को केवल 1 से विभाजित किया जाए पूरा पूरा, या फिर 9 से, यानी कि वह स्वयं संख्या से, तो वह क्या कहलाएगी, 13 हो गया, और आपका हो गया 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, है ना। तो ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं। तो एक संख्या उसके ऊपर अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना, अब अभाज्य संख्या के रूप में हम लिखेंगे तोड़ तोड़ के, है ना, तो कहलाएगी आपकी अभाज्य गुणनखंड। देखिए आप अभाज्य गुणनखंड को इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। जैसे मान चलिए अगर 36 होता तो इस तरह जैसे लघुत्तम किया जाता है ना, तो उसी तरह अपन कर लेते। तो इस तरह करके सबसे ये अभाज्य संख्या है, इन्हीं से क्या किया जाता है, हमेशा लघुत्तम जैसे निकालते हैं फिर महत्तम निकालते हैं, तो इन्हीं अभाज्य संख्याओं से क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले अपन 2 से करते हैं, क्योंकि इधर पास सम संख्या है ना, 36 क्या है, सम संख्या है। तो पहले तो 2 से करते हैं, ये भी अभाज्य संख्या है ना। और एक ना तो अभाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, ठीक है। 1 को हटा देते हैं, अपन 2 से करते हैं। तो 2 एकम 3 है ना, तो इसका पहाड़ पढ़ना किससे ज़्यादा ना हो, तो 2 एकम 2, ये 3 था। अब जब 2 में से 3 घटाएंगे, जब 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 1 बचेगा ना। तो 1 इधर पास अगर रख लेते हैं अपन तो कितना होगा, ये 16 हो जाएगा। तो 2 8 16, है ना। अभी बचा 18, ये भी सम संख्या 2 से कट जाएगा। तो कितनी बार हम पढ़ेंगे, तो या फिर इसको देखें तो एक छोटा नहीं है, ये छोटा है ना, तो 2 पूरी संख्या ले लेंगे। तो
तो 2 9 18, है ना। अब क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 है। तो 3 से कटेगा क्या? हाँ बिल्कुल 3 से कट जाता है, तो अपन 3 उतार लेते हैं। 3 त्रिकाई 9, 3 बार में कट रहा है इसलिए 3 त्रिकाई, इन दोनों गुणा करेंगे तो इतना आएगा, है ना। 3 त्रिकाई 9 और 3 क्या कट जाएगा? हाँ कट जाएगा, 3 1 कम 3। तो हम इस प्रकार से 36 के गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इस प्रकार से 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे और 3, तो बराबर करेंगे। देखो 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 हो गया ना। अब 4 3 12, 4 3, इधर पर देखो 2 दूनी 4 हो गया। अब 4 का गुणा 3 में करोगे तो 4 3 12, अब फिर 12 का गुणा इधर पास 12 हो गया ना, इतने तक करने पर 12। अब 12 का गुणा कितने में करेंगे? 3 में करेंगे, तो 12 दूनी 24, 12 3 36। तो 36 के निकाल लिया ना अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये है आपका 36 के अभाज्य गुणनखंड। तो इस प्रकार से अपन निकाल लेते हैं। अब आइए गुणनखंड वृक्ष देखते हैं, है ना, फैक्टर ट्री। तो देखते हैं कि कैसे बनाया गया है। तो इसको समझने के लिए कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कोई संख्या 40 होती, ठीक, कोई संख्या मान चलिए 40 ले लेते हैं। अब इस संख्या को तोड़कर कैसे कैसे लिखा जा सकता है? तो यदि हम 10 का गुणा 4 में कर दें तो प्राप्त हो जाएगा। यानी हम 10 का गुणा 4 में कर दें तो 40 प्राप्त हो जाता है ना। अब 10 को हम कैसे तोड़ के लिख सकते हैं? यदि हम 2 का गुणा 5 में कर देते हैं तो 5 दूनी 10 होता है ना, कुछ इस प्रकार से। अब 4 को कैसे लिख सकते हैं अपन? 4 को भी तोड़ा जा सकता है ना, बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। इसका गुणा अगर 2 का गुणा अगर 2 में कर देते हैं अपन तो 4 प्राप्त हो जाता है। तो ये 40 का वृक्ष बन गया। अभी इसका एक और बनाया जा सकता है, कुछ इस प्रकार से देखते हैं। मान लीजिए ये तो मतलब केवल कई भी तरीके से वृक्ष बनाए जा सकते हैं, है ना। और कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा अगर इस तरह बनाना चाहता है, जैसे 40 लिए थे, है ना, तो वो चाहता कि इसके निकालने के लिए तो क्या करता वो, तो कोई इस प्रकार से भी कर सकता था कि इधर पास वृक्ष बनाता और प्राप्त कर लेता कि अगर 5 का गुणा 8 बार पढ़ता हुआ है कोई भी, तो 5 8 40 कर लेते ना। ये कुछ इस प्रकार से 5 8 इस प्रकार से तोड़ता। अब 5 को तोड़ नहीं सकता, 5 का गुणनखंड निकाल सकता क्या? नहीं निकालेगा, नहीं निकलेगा। तो 8 का तो निकल जाएगा, तो 8 का भी कैसे तोड़ देगा वो? कुछ इस प्रकार से हो सकता था, इस प्रकार कर देता है। 4 का पहाड़ा पढ़ देता किसमें? 2 बार में, तो इस प्रकार से बनता है। तो क्या जैसे 4 दूनी 8 हो जाता ना, 4 दूनी 8, इस तरह। क्या 2 को तोड़ा जा सकता है? तो अब नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन 4 को तोड़ा जा सकता। कैसे? 2 गुणे 2 के फॉर्म में, है ना। तो देखिए इस प्रकार से कुछ बन सकते हैं वृक्ष। तो यही है, इधर पास समझाया गया है, इधर पास भी कि जैसे 90 था तो हम 90 को इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, है ना। जैसे 10 गुणे 9 करके, मतलब ये गुणे में नहीं लिखा है, लेकिन इन दोनों गुणा करेंगे तो 90 आएगा, है ना। 90 को हमने तोड़ के लिखा है, गुणे खंड के रूप में लिखा, खंड के रूप में, है ना। तो अभी 10 को तोड़ा जा सकता है क्या? बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। कैसे? इधर पास बताया गया है कि 5 और 2 के फॉर्म में, यानी कि इन दोनों गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। क्या 9 को और तोड़ा जा सकता है? तो बिल्कुल 9 को भी तोड़ा जा सकता था। कैसे? अगर हम जैसे 9 था ना, तो 3 गुणे 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 और इधर पास भी 3, तो 3 त्रिकाई 9 होता है। इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इधर पास जैसे देखें तो 90 के गुणनखंड युग्म यानी कि जोड़े कौन कौन से है? 15 और 6। कैसे कि 15 छक्का 90 होता है। अब 15 के गुणनखंड युग्म देखते हैं। युग्म मतलब जोड़े, गुणनखंड के जोड़े। तो ये वाला है, ये जोड़ा है 5 और 3, जब इसको गुणा करेंगे तो 15 होता है। 3 5 15 होता है ना।
अब इधर पास 6 वाला देखते हैं, तो 6 को तोड़ के लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। कैसे? 2 और 3 के रूप में, 2 गुणे 3 के रूप में, है ना। या फिर जब इसको पढ़ा इसमें पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, है ना। अब इनको तोड़ा जा सकता है क्या? तो आंसर है नहीं, है ना। तो इस प्रकार से हम तोड़ कर देखेंगे, तो थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया होगा। और आप तो अभाज्य संख्या को कैसे हम करते हैं हल, ये भी देख चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न वाले की ओर। तो प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? आपको हमें बताना पड़ेगा कि कौन से कथन सत्य है। देखें, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है, यानी कि 3 से कट जाती है, तो वह संख्या 9 से भी विभाज्य होगी, मतलब होती है। तो इसमें ये बोला गया है कि यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होती है, हाँ। तो आपने बताना है कि सही है कि गलत है। तो इसका आंसर है, तो इसका आंसर है प्रश्न नंबर 1 का पहला है असत्य। अब देखो कैसे असत्य है, क्योंकि उसमें बोला गया था कि जो संख्या 3 से पूरी विभाज्य है तो 9 से भी विभाज्य होती है। तो मान के लिए अगर 12 है तो 12 तो 3 से कट जाता है पूरा, 3 चौको 12, ये कट गया ना पूरा। तो क्या ये 9 से पूरा कट जाएगा? तो आंसर है नहीं कटेगा। 9 कम 9 करते हैं, 2 3 हासिल शेषफल बच जा रहा है ना। तो यह जरूरी नहीं है, इसलिए असत्य है। इसलिए वह संख्या क्या है, मतलब ये पहला नंबर क्या है? असत्य है। आइए दूसरा पढ़ते हैं। लिखा है, यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है। अब बोल रहा है कि कोई संख्या है 9 से कट जाती है पूरी, तो वह 3 से भी अवश्य विभाज्य होगी। यानी कि ये बोल रहा है कि अगर कोई संख्या है, अगर वो 9 से विभाज्य है यानी कट जाती है, तो क्या 3 से भी कट जाएगी? तो बिल्कुल कट जाती है। देखिए, मान चलिए अगर हम ले लेते हैं जैसे कि मतलब जो 9 से पूरी विभाज्य हो, तो 9 अगर 27 ले लेते हैं जैसे, तो 9 त्रिक 27, ये पूरा काट दे रही है ना। तो क्या 3 से कट जाएगी? तो बिल्कुल कट जाएगी 3 से, है ना। 3 9 27। या फिर और बड़ी संख्या देखते हैं, जैसे 72, तो 9 से पूरी 72 कट जाती है, क्योंकि 9 8 72 होता है ना। ये पूरा कट गया, तो क्या 3 से कट जाएगा? तो क्योंकि उसमें सत्य है तो ये मतलब कटना चाहिए, पूरा कट जाता है। कैसे? 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6, ठीक। घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब इसको भी उतार लेंगे और 3 चौको 12, ये पूरा कट गया ना। यानी कि इसमें कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा, यानी कि पूरा काट दे रही है। हाँ, तो इसीलिए हमने सत्य बोला है। क्या बोला है दूसरे नंबर पर? सत्य। अब क्यों सत्य है? क्योंकि जो संख्या 9 से पूरी कट जा रही है तो वह 3 से भी पूरी कट जाएगी। अब पहला नंबर असत्य क्यों था? क्योंकि उसमें ये बोला गया था कि जो 3 से कट जाएगी तो 9 से भी पूरी कट जाएगी, इसलिए तो नहीं कट रही थी, इसलिए हमने पहला वाला असत्य बोल दिया और दूसरा वाला सत्य बोल दिया। आइए देखते हैं अगला। तो अगला बोल रहा है, एक संख्या 18 से विभाज्य है, यानी कि 18 से पूरी कट जाती है, यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो। ये बोल रहा है इसमें, इस क्वेश्चन को अपने फिर से देखना है। देखिए, बोल रहा है एक संख्या 18 से विभाज्य होती है, कोई भी एक संख्या जो 18 से विभाज्य होती है, यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो। तो इसमें ये बोल रहा है कि 18 से विभाज्य होगी यदि 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो। यानी कि कोई संख्या अगर 3 और 6 से विभाज्य होगी तो क्या 18 से भी विभाज्य होगी पूरी? तो आंसर है इसका, देखते हैं। देखो, मान के लिए अगर हम लेते हैं 24, तो यह 24 ना 6 से भी पूरी विभाज्य है और आपका 3 से भी। तो चलिए करके देखते हैं, जैसे कि 3 6 18 3 27 3 28 24 कट जा रहा है पूरा, है ना। और 6 से भी पूरा कट जाएगा, 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौको 24, है ना। 4 बार में ये कट गया ना पूरा। तो क्या 18 से भी पूरा कट जाएगा? तो आंसर है नहीं, 18 से जरूरी नहीं है कि 18 से कट जाए, क्योंकि 18 कम 18 शेषफल बच जाएगा, शेषफल कुछ ना कुछ बच जाएगा ना।
तो बच गया यानी जरूरी नहीं है कि वह कट जाए। देखिए कभी कभी कट जाता है, ऐसे नहीं है। जैसे कि अगर 36 का होता तो 36 6 से भी कट जाता है, 6 36, और 3 से भी कट जाता है ना, और 18 से भी कट जाता है, ऐसी बात नहीं। देखो 18 दूनी होता है ना, 18 दूनी 36, ये कट गया। तो देखें कट जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार मतलब जो सभी संख्या मतलब अगर 3 और 6 से कट जा रही है तो जरूरी नहीं है कि 18 से कट जाए। तो इसका मतलब क्या है कि वह वाला असत्य है, वह वाला क्या है, असत्य। तो इसको भी लिख लेते हैं असत्य। देखो कारण थोड़ा जानना जरूरी रहता है कि क्यों, है ना। अगला देखते हैं, नंबर अगला पढ़ते हैं। तो नंबर अगला क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है ना, कोई संख्या है जो 9 10 से दोनों से विभाज्य हो तो वह 90 से भी विभाज्य होगी, ये बोल रहा है इसमें। तो आपने बताना, हमने बताना है कि सत्य के क्या है। देखिए इसमें ये बोलेगा कि यदि कोई संख्या है 9 और 10 दोनों से विभाज्य, दोनों से कट जाती है पूरी, तो वह 90 से भी कट जाएगी, ऐसा बोल रहा है। तो आइए देखते हैं। जैसे संख्या है 180, तो यह संख्या 10 से भी पूरी विभाज्य है और 9 से भी पूरी विभाज्य है। तो ये बोल रहा है कि क्या यह 90 से पूरी विभाज्य है, यानी 90 से भी पूरी कट जा रहा है। लेकिन आप चाहेंगे तो 9 से या 10 से काट से देख सकते हैं। तो क्या 90 से भी है, तो देखते हैं। तो 90 दूनी 180 होता है। तो क्या पूरा क्या कर रहा है, काट दे रहा है ना। ये संख्या 180 जो लिखा है ना, यह 9 से भी कट जा रही है पूरी, और 10 से तो कट ही जाएगी। देखिए 9 से भी कट जाएगी, ठीक है ना। 9 दूनी 18, 0 आ गया। अब इस 0 को भी उतार लेंगे। अब 9 को फाड़ा अगर 0 और पढ़ेंगे तो 9 शून्य शून्य, घटाएंगे तो शून्य, सॉरी इधर पास घटाएंगे तो शून्य प्राप्त होगा, है ना। तो ये कट जा रहा है ना पूरा, ये 90 भी कट जा रहा है, 10 से तो कट ही जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है ना। तो इसका आंसर क्या है, सत्य है। इसका आंसर है सत्य, यानी कि जो संख्या 9 और 10 दोनों से पूरी विभाज्य है तो वह 90 से भी क्या हो जाएगी, पूरी कट जाएगी, विभाज्य हो जाएगी, यानी कि शेष पर कुछ नहीं बचेगा। नंबर अगला देखते हैं। तो नंबर अगला क्या बोल रहा है कि यदि दो संख्याएं सह अभाज्य हो तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। आइए प्रश्न नंबर दूसरा देख ले रहे हैं। तो प्रश्न नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, यहाँ 60 के लिए 2 भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं। इस 60 के लिए 2 भिन्न गुणनखंड दिए गए हैं, एक ठो ये वाला और एक ठो इधर पास फिर दिखाऊंगा लास्ट में, ठीक है। अभी थोड़ा देर से दिखाता हूँ। दिए गए हैं, इनमें अज्ञात संख्याएं लिखिए। अज्ञात संख्या मतलब ये क्वेश्चन मार्क लगा ना, यहाँ पास नहीं, यहाँ पास। तो इनमें बताना है कि कौन संख्याएं आएगी। नंबर ए ये वाला है, नंबर बी ये वाला है यहाँ पास। तो मैं इसको रफ में अपनी नोटबुक में बना ले रहा हूँ, फिर याद करते हैं कि क्या आएगा। तो मैंने कुछ इस प्रकार से बना लिया है। ये ए नंबर ये है और बी नंबर आपका ये है। पहले हम ए नंबर को सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब आपने वृक्ष अभाज्य गुणनखंड के वृक्ष बनाए हैं, है ना। मतलब अभी पहले बताया था ना शुरू में। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखो कैसे हमने इसको तोड़ कर लिखा है, कैसे 10 और 6 की फॉर्म में, यानी कि 10 को गुणा 6 में करेंगे तो 60 आता है ना। तो अब हम 6 को तोड़ कर लिखेंगे, यानी किनका गुणा करने पर 6 प्राप्त होगा। अगर हम 2 के साथ में 3 को गुणा कर दें तो 3 दूनी 6 होता है ना। तो इधर पास क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। खाली स्थान पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और 10 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जब हम 5 के साथ में 2 का गुणा कर लें। अगर 3 का गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो हमें 15 थोड़ी चाहिए, हमें तो 10 चाहिए था। तो ये खाली स्थान पर क्या आ जाएगा, इधर पास 2 आ जाएगा। तो ये वाला अब आप सोचिए और बताइए कैसे ये 60 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जब 30 के साथ में कितने गुणा करें तो 60 प्राप्त होगा, बताइए।
तो आंसर है 3 का, है ना। सॉरी 3 करेंगे तो 90 पहुंच जाएगा, 2 में करना पड़ेगा, 2 में करना पड़ेगा क्योंकि 30 दूनी 60 होता है। तो थोड़ा सा जल्दीबाजी चक्कर में गलत हो जाता है, 2 आएगा इधर पास, क्योंकि अगर 3 आता तो फिर, अगर 3 लिखते तो फिर तो 90 पहुंच जाता, 2 आएगा इधर पास, ठीक ना। सॉरी थोड़ी गलती हो जाती है। हाँ, अब हम 30 प्राप्त करना चाहते हैं, तो किन का गुणा करें तो 30 प्राप्त हो जाएगा। जब हम 10 का गुणा 3 में करते हैं तो क्या 30 प्राप्त हो जाएगा, कैसे, 10 3 30, है ना। और हम अब 10 को तोड़ कर देखते हैं, 10 को हम तोड़ के कैसे देख सकते हैं, अगर हम 2 का गुणा 5 में कर दें तो आ जाएगा ना। 2 का गुणा अगर हम 5 में कर दें तो 2 पंचे 10। अब इसको तोड़ कर लिखा जा सकता है क्या, इधर पास इस 2 को तोड़ कर लिखा जा सकता है, आंसर है नहीं। इस 5 को नहीं लिखा जा सकता क्योंकि अभाज्य संख्या हमने प्राप्त कर ली है, अब इसको तोड़कर और नहीं लिखा जा सकता। लिखेंगे जैसे, अगर मतलब केवल बोल रहा हूँ तो हम इसको कैसे लिख सकते थे, 1 गुणे 1 के रूप में लिख सकते थे ना, 1 गुणे 1 के रूप में। तो भी 1 गुणे 1 करते तो कितना आता है, 1 एकम 1 ही होता, तो क्या प्राप्त कर सकते थे, नहीं। या फिर इस तरह लिख सकते थे, अभी मतलब अब वो गलत हो जाएगा, उस तरह में बनाना है। जैसे अगर 2 था इधर पास तो हम इसे तोड़कर कैसे लिख सकते थे, इसका वृक्षखंड इस प्रकार से बना सकते थे, यानी कि 1 गुणे 2 करते तो आ जाता 2 आ जाता ना। लेकिन अपन ने ऐसा करना ही नहीं है, अपन ऐसा करना नहीं है क्योंकि 1 ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या, ये स्पेशल संख्या कैटेगरी में आएगी, है ना। क्योंकि 1 तो भाई ये सबको खत्म कर देगी ना, 1 तो पूरे सबको खत्म कर, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, कितनी बड़ी संख्या हो, 1 तो सबको विभाजित कर देगी। 1 को हम नहीं गिनते अभाज्य संख्या की कैटेगरी में, है ना। तो अभाज्य संख्या अपन को आगे न समझा। हम प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो चलिए इससे पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, इसे समझने के लिए आप इस तरह सोच सकते हैं कि इसमें क्या बोला कि एक भाज्य संख्या के किन गुणनखंड को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो भाज्य संख्या को ले लेते हैं अपन पहले। तो देखो, अगर मान चलिए भाज्य संख्या जैसे 12 भाज्य है तो इसके पहले गुणनखंड निकालते हैं, 2, फिर 6 से काटेंगे 3, फिर कुछ इस प्रकार से। तो इसके भाज्य गुणनखंड क्या निकले, 2 गुणे 3, यानी 2 दूनी 4 और 4 3 12 निकल गए ना। तो हम किसको शामिल नहीं करते, हम 1 को शामिल नहीं करते और स्वयं वह संख्या को भी शामिल नहीं करते। हमने क्या 12 और 1 को शामिल किया क्या इसके अभाज्य गुणनखंड में, 12 के अभाज्य गुणनखंड में। और 12 तो एक भाज्य संख्या है, 12 क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो हमने 1 और स्वयं वह संख्या को शामिल नहीं किया है ना। यही पास उत्तर में हम क्या लिख देंगे, 1 और स्वयं वह संख्या को हम शामिल नहीं करते हैं। तो हम यही लिख देंगे, जहाँ पास 3 लिखा था तो उधर पास लिख देंगे 1 और स्वयं वह संख्या। अब आपको बता दिएगा कैसे, है ना। तो यहाँ पास ये किन लिखा ना, किन गुणनखंडों, तो वहाँ पास लिख देना है 1 और स्वयं वह संख्या को नहीं लिखा जा सकता या फिर नहीं सम्मिलित किया जा सकता, है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है 4 अंकों की और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए 4 अंक की होनी चाहिए। कितने अंक की होनी चाहिए, 4 अंक की, और सबसे बड़ी होनी चाहिए। कोई चाहता तो इस तरह लिख देता, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, मतलब बोल रहा हूँ कि इस तरह कोई लिख देता, लेकिन क्या इससे भी बड़ी संख्या बनाई जा सकती है 4 अंक की, बिल्कुल बनाई जा सकती है। कुछ इस प्रकार से, क्या इससे भी बड़ी संख्या बनाई जा सकती है, हाँ। इधर पास 92 का, इससे भी बड़ी बनाई जा सकती है, लेकिन 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या आपको 9999 होती है ना। इससे बड़ी संख्या 4 अंक की बन ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें एक अगर जोड़ देते हैं अपन
तो ये तो 5 अंक की बन जाएगी। देखिए कैसे, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 10 के शून्य हासिल, फिर जोड़ेंगे, हासिल है ना इधर पास, जोड़ेंगे 10 होगा, 10 के शून्य फिर 1 हासिल, इधर पास भी 1 होगा, 10 के शून्य 1 हासिल, और इधर पास जोड़ेंगे 9 में 1 तो 10 हो जाएगा। तो ये 5 अंक की संख्या कहलाएगी सबसे छोटी, 5 अंक की सबसे छोटी लेकिन 5 अंक की। सबसे बड़ी 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गए ना। इधर पास क्या है, 1 2 3 4। हालांकि देखो मैं डायरेक्ट चाहता तो इधर से स्टार्ट कर सकता था, लेकिन बता रहा हूँ केवल कि ऐसे समझा जाता है। तो 9,999 अपन पहले लिख ले रहे हैं और उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 9,999। आप इसी से क्या सीख सकते हैं, लघुत्तम भी इसी तरह निकाला जाता है, हाँ, अभाज्य गुणनखंड से। तो देखिए सबसे पहले इकाई अंक देखिए, पहले तो अभाज्य संख्या तो आप जानते हो ना कि जिसके या जो संख्या मतलब या तो 1 से कटे या फिर वह स्वयं संख्या से कटे, है ना। तो हमें जब अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं ना तो हम अभाज्य संख्याओं को लेते हैं। तो अभाज्य संख्या में 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है ना, 11 13 17 इस तरह आता है ना। तो हम देखो 2 से तो कटेगा नहीं पूरा ये, 2 से तो नहीं कटेगा ना। देखो क्योंकि लास्ट का इकाई अंक देखिए, लास्ट का इकाई अंक में क्या है, विषम संख्या है, यानी कि 2 से नहीं कटेगी, लेकिन 3 से पूरी कट जाएगी। तो 3 से काटते हैं, देखो 3 त्रिकाई 9, 3 बार में काट दिया ना। इसको भी हासिल नहीं बचना कुछ भी, इसको भी 3 त्रिकाई 9 कर देगा, इसको भी 3 त्रिकाई 9 कर देगा, इसको भी 3 त्रिकाई 9 कर देगा। अब ये 3 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 और 3 1 कम 3। अब क्या ये 3 से कटेगा क्या, तो देखिए काटने के लिए आप इस तरह एक बार ट्राई ले सकते हैं। 3 से काटने के लिए इस प्रकार से कुछ, यही संख्या थी ना, तो 11 है ये, 3 दूनी 6 3 त्रिकाई 9, घटाएंगे तो 2 आएगा, फिर इसको उतार लेंगे 1 यहाँ पास, 3 7 21, पूरा कट गया। अब इसको 1 उतारेंगे तो नहीं कट रहा, पूरा नहीं कट रहा। तो अब हम 5 से 5 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 1 है। अब हम 7 से देखते हैं, 7 से क्या कटेगा, तो 7 से देख ले रहे हैं, 1 1 1 7 से, तो 7 1 कम 7, घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 11 है ना, 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर इसको उतार लेंगे, फिर पढ़ेंगे कि 41 से ज़्यादा नहीं, तो 7 57 50 ज़्यादा हो रहा है, तो 7 पन्ना 35 लिखेंगे, 7 पन्ना 35 करेंगे तो इधर पास 6 आएगा, घटाएंगे तो फिर 1, यानी कि 7 से भी नहीं कट रहा, 7 से भी नहीं कट रहा। अब किससे काटेंगे, 11 से। 11 से तो ऑलरेडी कट ही जाएगा, 11 से तो कट ही जाएगा, है ना, कन्फर्म है। तो 11 से अपन काटते हैं। देखिए 11 1 कम 11, 1 कम ना, देखिए इधर पास समझा जाता है जैसे भाग, फिर बताऊंगा कैसे 0 आएगा क्या आएगा। देखो 11 कम 11 हो गया ना, फिर ये वाली संख्या लेंगे, क्योंकि भाग नहीं गया ना, भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो भाग न गए 90 शून्य लगाएंगे, वही 0। अब फिर दोनों संख्या ले लेंगे तो 11 हो गया ना, तो 11 1 कम 11। देखिए आप ऐसा भाग से भाग भी तो इस तरह किया जाता है ना, भाग फिर 11 11 इस तरह था ना। तो देखिए पहले एक संख्या ली थी, फिर 2 संख्या ले लेंगे, क्योंकि एक तो छोटी है 11 से, तो ले ले, कितना हो गया, 11 हो गया ना। तो 11 1 कम 11, घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, यानी कुछ नहीं बचा। अब 1 इधर पास उतारेंगे तो क्या पहाड़ इसमें जाएगा, नहीं जाएगा, तो भाग नहीं गया, 90 शून्य इस तरह लगाया जाता है ना। और फिर क्या कर लेंगे, इसको भी उतार लेंगे और 11 1 कम 11 कर लेंगे, कट गया पूरा। तो ऐसे ही किया जाएगा। इधर पास अब लाइन खींच देंगे। 101 यह एक अभाज्य संख्या है, यानी कि यह स्वयं से ही कटेगी, ठीक। तो 101 1 कम 101, तो इसके बाद गुणनखंड देख लेते हैं। इधर पास लिख देंगे संख्या 9,999 का या फिर के अभाज्य गुणनखंड,
गुणन खंड बराबर क्या है, 3 × 3 × 11 × 101 है ना, ये आ गया ना। और क्या बोला था इसमें, जैसे बोला गया था ना, सॉरी इधर पास लाइन खींच के, चौथा नंबर ये है, तो इधर पास लिख लेंगे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बोली थी हाँ, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 है। इधर पास है लिखना है। तो इस प्रकार से इसको भी हमने सॉल्व कर दिया, ये वाले को। अब इनको लिख लीजिए। कुछ इस प्रकार से ये अगला, फिर इधर से